साधु महाराज, कुछ लोग आपके बारे में गलत बातें कह रहे हैं। हम आपका पक्ष सुनना साधु चाहते ने हैं। शांत स्वर में उत्तर दिया। काका, सच और झूठ का फैसला समय करेगा। अगर मैंने कोई गलती की है तो मुझे सजा दीजिए, लेकिन अगर मैं निर्दोष हूं तो सच सुबह का समय था। गांव धरनपुर के चारों ओर खेतों में ओस की बूंदें चमक रही थीं। सूरज की पहली किरणें जैसे ही धरती को छू रही थीं, गांव के लोग अपने अपने कामों में लग चुके थे। किसान हल लेकर खेत जा रहे थे, महिलाएं घर के आंगन में काम कर रही थीं और बच्चे स्कूल की तैयारी में व्यस्त थे। ऐसे ही समय में गांव के मुख्य रास्ते पर एक अनजाना साधु धीरे धीरे कदम बढ़ाता चला आ रहा था। उसका रूप साधारण लेकिन मन को खींच लेने वाला था। साधु के तन पर गेरुआ वस्त्र, हाथ में कमंडल, कंधे पर एक छोटा झोला और चेहरे पर गहरी शांति थी। गांव के चबूतरे पर बैठे बुजुर्ग गणेश काका ने उसे देखा और बोले, अरे, ये कौन नया साधु आया है? लगता है बाहर से आया है। चेहरा तो बहुत शांत है। रामू किसान बोला, हाँ काका, लगता है कोई तपस्वी है। देखो कैसे धीमे धीमे आ रहा है। साधु ने पास आकर अंजलि मुद्रा में प्रणाम किया। राम राम भाइयों, मैं स्वामी आत्मानंद हूँ। कुछ दिनों के लिए आपके गांव में ठहरना चाहता हूँ। गणेश काका बोले, अरे साधु महाराज, हमारे गांव में आपका स्वागत है, लेकिन यहाँ कोई मठ या आश्रम तो नहीं है। आप कहाँ रुकेंगे? साधु महाराज ने कहा, जहाँ भी भगवान की इच्छा होगी वहीं मेरा आश्रय होगा। गांव के लोगों ने मिलकर पंचायत के पास खाली पड़ी एक पुरानी चौपाल में साधु के रहने की व्यवस्था कर दी। कुछ ही दिनों में साधु का व्यवहार, उनकी वाणी और उनकी सरल जीवन शैली गांव वालों के दिल में जगह बना गई। सुबह सुबह वे नदी किनारे बैठकर ध्यान करते, फिर बच्चों को शिक्षा की बातें बताते, बुजुर्गों के चरण छूते और किसानों से खेत खलिहान के बारे में पूछते। एक दिन शाम को गांव की पंचायत में साधु ने कहा, भाइयों, मैंने देखा है कि आपके गांव में पानी की बहुत कमी है। तालाब सूखा पड़ा है। अगर हम सब मिलकर मेहनत करें तो इसे फिर से भर सकते हैं। राजू किसान ने कहा, साधु महाराज, बारिश नहीं होती, इसलिए तालाब सूख गया है। साधु ने कहा, बारिश भगवान के हाथ में है, लेकिन तालाब की सफाई और उसमें पानी लाने के उपाय हमारे हाथ में हैं। साधु की बात सुनकर गांव के लोग प्रेरित हुए और अगले दिन से तालाब की सफाई शुरू कर दी। गांव में लालू सेठ नाम का एक धनवान आदमी था, जिसे साधु का गांव में बढ़ता प्रभाव अच्छा नहीं लग रहा था। वो सोचने लगा, ये साधु यहाँ ज्यादा दिन रहा तो सब लोग इसकी बात मानने लगेंगे, मेरा धंधा भी प्रभावित हो सकता है। लालू सेठ ने अपने साथी भोलनाथ से कहा, हमें इस साधु को गांव से भगाना होगा। भोलेनाथ ने कहा, लेकिन कैसे सेठ जी? सब लोग तो इसे भगवान का रूप मानते हैं। लालू सेठ ने कहा, बस देखता जा, मैं अफवाह फैलाता हूं कि ये साधु चोरी छिपे गांव की औरतों और बच्चों को बहका रहा है। धीरे धीरे ये झूठी बातें कुछ लोगों के कानों तक पहुंची और गांव में हलचल मच गई। एक दिन पंचायत बुलवाई गई। गणेश काका बोले, साधु महाराज, कुछ लोग आपके बारे में गलत बातें कह रहे हैं। हम आपका पक्ष सुनना चाहते हैं। साधु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, काका, सच और झूठ का फैसला समय करेगा। अगर मैंने कोई गलती की है तो मुझे सजा दीजिए, लेकिन अगर मैं निर्दोष हूं तो सच अपने आप सामने आएगा। अगले दिन गांव के एक छोटे बच्चे ने बताया कि लालू सेठ ने उसे झूठ बोलने के लिए पैसे देने की कोशिश की थी। धीरे धीरे सच सामने आ गया और लालू सेठ की चाल विफल हो गई। एक महीने बाद गांव में तेज बारिश हुई, तालाब भर गया, खेतों में पानी आ गया और गांव में हरियाली लौट आई। लोगों ने इसे साधु का आशीर्वाद माना, लेकिन साधु ने कहा, ये मेरा चमत्कार नहीं, ये आप सबके परिश्रम और एकता का फल है। कुछ महीनों बाद साधु ने गांव वालों को बुलाया और कहा, मेरा यहाँ का समय पूरा हो चुका है, अब मुझे आगे बढ़ना होगा। गांव वाले रो पड़े। गणेश काका ने कहा, महाराज, आप हमें छोड़कर मत जाइए। बेटा, साधु का घर संसार नहीं बल्कि पूरी दुनिया है। मैं जहां जाऊंगा वहां भी किसी की मदद करूंगा, जैसे यहाँ की।
साधु धीरे धीरे गांव से निकल गए, लेकिन उनका प्रभाव गांव के दिलों में हमेशा के लिए बस गया। सीख: सच्चाई देर सवेर सामने आ ही जाती